हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का सी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप, यदि आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए हम यहाँ से प्रश्न को करना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5 कोड थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडान के युद्ध में किसकी किसकी पराजय हुई? तो फ्रांस की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बोल्शेविक क्रांति कब संपन्न हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में संपन्न हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हम देखेंगे 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, अरे कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? 1827 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? यानी कि 17वीं जो लोकसभा है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 78, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्योंकि यह विविधता में अपने में समेट लेती है। यानी कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? तो 1993 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कि सब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वह कह रहा है कि पुअर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? पुअर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? तो दादा भाई नौरोजी की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में, यानी कि 1868 में। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बरौनी में। ठीक है, सॉरी बरौनी में, डिगबोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? डिगबोई। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, डिगबोई। यानी भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और इनमें कौन जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो हो जाएगा घड़ियाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21।
तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है, इसकी पुनः पूर्ति होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो कह रहा है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ जब भी आता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थानों पे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि वियतनाम ना साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अरे नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सॉरी 29 देखते हैं। और मायली गांव की घटना कहाँ हुई थी? मायली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो मायली गांव की घटना दक्षिण वियतनाम में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो कह रहा है कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 34। इनमें इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? संप्रभुता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? तो उच्च सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना 2006 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी कि ब्रिटेन में पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है, यानी कि विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कर बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिले का। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का टका नाम है, यानी कि टका उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है? तो निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक के कार्य नहीं है? तो कौन कार्य नहीं है? मौद्रिक नीति तय करना, मौद्रिक नीति
तय करना यह व्यावसायिक बैंक का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? तो कौन उदाहरण है उसका? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं या व्यावसायिक बैंक, यह वित्तीय संस्थान के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 45। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो धान जो है वो खरीफ फसल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कह रहा है कि रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चालित इंजन का निर्माण कहाँ होता है? रेलगाड़ियों के लिए विद्युत चालित इंजन का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? चितरंजन होता है। चितरंजन एक जगह है, वहीं पर रेलगाड़ियों के मतलब विद्युत चालित इंजन का निर्माण होता है चितरंजन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 49 नंबर कह रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। 50 नंबर पर भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर जो 51 है वह कह रहा है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम 52 देखते हैं। कह रहा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि भारत में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए भारत। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरे कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अरे सुनामी का प्रमुख कारण है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी इसका मतलब है जहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है वहाँ पर हमें घर किस प्रकार बनानी चाहिए? यानी कि हम वहाँ पर घर हमें आयताकार बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली आंदोलन के दौरान उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि मिली, यानी कि सरदार की उपाधि मिली। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अरे बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, तो बुर्जुआ वर्ग किसको कहते हैं? मध्यम वर्ग को। ठीक है, तो मध्यम वर्ग हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। किसने किया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समानती व्यवस्था हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो किस प्रकार की? यानी कि प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। प्रगतिशील।
क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण या आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो कौन सी, तो फांसीवादी या फांसीवादी नाजीवादी शासन, फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। किस पत्र में रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका ने, अमृत बाजार पत्रिका ने। क्वेश्चन नंबर 64 दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 66 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है वो कह रहा है भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है। महादलितों के विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है। तब बिहार राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। अरे जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू हुआ। 1989 ईस्वी में। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में इसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। और उपभोक्ता जागरूक आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। उपभोक्ता जागरूक आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो किस देश में हुई थी। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। और पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है। ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है। तब बनारसी और कन्याकुमारी को जोड़ती है। बनारसी और कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 75 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो राजगीर में है। रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र हैं। बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्र दक्षिण का पठारी भाग है। दक्षिण का पठारी भाग। ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में नगरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन 78 कह रहा है कि पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया है। यानी कि अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव जनित आपदा है। कौन है, आतंकवाद। मानव जनित आपदा है यानी कि मानव इसको लाता है। बाढ़
प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, लेकिन मानव आपदा क्या है? आतंकवाद है मानव जनित। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां पर भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तब भूकंप केंद्र कहलाता है। तब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए, मेरा वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।